हेलो एवरीवन, कैसे सभी को मेरा प्यार और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस चालू हो चुकी है। सभी प्री स्टूडेंट को अगवा करना चाहता हूँ, जल्द इस क्लास को अपडेट डेली का डेली अपडेट करें। इससे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमारे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन से आपको डाउट होगा, नहीं समझ आएगा, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में करो। वो नेक्स्ट क्लास हमारी जो भी होगी उसमें मैं उसे डिस्कस करूंगा। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराएं वो एक कॉपी पे आपको अच्छे से करते जाना, उन्हीं क्वेश्चन को आपके प्रैक्टिस करनी है। अब ये काम हमारा क्या है, जिससे जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चनों को कर लेंगे, ठीक है, और ठीक है, तो वो उन क्वेश्चनों में से हमारा जो लेवल है, वो स्कोर है, वो हमारा हाई हो सकता है। बुक से सॉल्व, अब बुक से पढ़ना कोई भी बुक से पढ़ना हमारे फायदेमंद नहीं होगा। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब हमें केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को रिवीजन करना है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है। तो इसी ज्यादा बात ना करते हुए, ठीक है, आज के क्वेश्चन को डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आए हुए क्वेश्चन से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कराना है, केवल जो क्वेश्चन आए हुए हमारे प्रीवियस ईयर में मैं उनको ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे आपके सामने है, मैं रीड कर रहा हूं कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पेपर में देखो क्या करोगे। मैंने देखो प्रश्न क्या है मेरे पास, पहला, तो क्या करोगे, तो हमें या तो आप ऐसे डाल दो, प्रश्न पहले का हल, प्रश्न पहले का हल, ऐसे आपको हेडिंग बनानी है। क्या करना है, ऐसे आपको हेडिंग बनानी है, प्रश्न पहले का हल, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो, उसमें टाइम हमें खराब नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने प्रश्न पहले का हल निकाली, फिर उसके बाद हमें सॉल्यूशन करते जाना है। तो मेरे पास क्या दे रखा है, 15 cot A बराबर 8, क्या है, 15 cot A बराबर 8 दे रखा है, ठीक है। तो देखो 15 इधर गुणा में उधर जाके भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cot A बराबर 8/15, क्या होता है, cot A बराबर 8/15। cot क्या होता है, cot होता है आधार बट्टे लंब, क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आपको याद रखने में तकलीफ होती है तो पूरा टेक्नोमेट्री मैंने करा दिया, उसमें देखो एक टर्म आपको याद रखना, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का। अब हमारे पास cot, इसका मतलब क्या है, A ऊपर मतलब आधार कितना है, यहां से आधार निकलेगा 8 और लंब निकलेगा मेरे पास यहां से 15। इतना बात क्लियर हो गई। हमें क्या चाहिए, लंब है और आधार है, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इधर त्रिभुज ABC बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज ABC, ठीक है। देखो अब क्या करना है, जो हमारे पास एंगल है, देखो यहाँ 10 cot A है, तो इसे हम A दे देंगे, बाकी B में इसे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण हो, केवल हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास 90 होता है, क्या होता है, 90। तो A का मान कितना है, देखो A मतलब आधार कितना है 8, L मतलब लंब कितना है मेरे पास 15, क्योंकि कोण ये वाला कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, AC निकालना। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि आधार यानी कि BC AB का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर निकालना है, AB का मान कितना है मेरे पास, AB का मान है मेरे पास 5 का स्क्वायर प्लस BC का मान है मेरे पास 15 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 15 का 225 होता है, ठीक है। तो AC स्क्वायर निकल गया है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर 15 25 को जोड़ेंगे, 5 और 5 कितने होते हैं, 10, 10 का 0 हो गया हमारे पास, 5 और 5 10, 10 का कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और क्या बचा मेरे पास, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, 250। 250 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता,
से स्क्वायर हटाएंगे और इसमें क्या लगा देंगे, रूट। कितना लगा देंगे, 25, तो यानी 250 यानी कि 250। तो इसे क्या करेंगे हम, 25 इंटू 10 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि रूट से निकालना है, ठीक है। तो 25 को क्या लेंगे, 5 इंटू 5, 10 को लेंगे 2 इंटू 5, ठीक है। देखो अब रूट से दो पेयर बन जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे, केवल एक 5 का पेयर बना है, 5 बाहर आ जाएगा और रूट हमारे पास 10 अंदर हो जाएगा। क्या निकल के आया है, मेरे पास कट निकल के आया है 5 अंडर रूट 10। इतनी बात क्लियर हो गई, कट निकला है 5 अंडर रूट 10। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना मेरे पास 15, लंब बट्टे कट, सॉरी लंब बट्टे कट होता है। लंब मेरे पास 15 है, कट अभी निकाला है 5 अंडर रूट 10। 5 से काटो, 5 दिया 15, तो कितना आया 3 बट्टा अंडर रूट 10, ठीक है। साइन का मान आ गया। दूसरा किसका निकालना है, सेक का निकालना। तो सेक क्या होता है हमारे पास, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है आधा बट्टे कट, तो ये कट बट्टे आधा क्या होता है, कट बट्टे आधा। कट कितना निकाला है हमने 5 अंडर रूट 10 और आधा कितना है हमारे पास 8, ठीक है। तो सेक का भी मान आ गया और साइन का भी मान आ गया, समझ आया। तो सॉल्यूशन बस इतना करना है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन हमें करना है तो लिखेंगे प्रश्न एक का हल। तो मैंने उसका हल कर दिया। हमें क्या पूछा था, साइन ए का मान पूछा था, साइन ए निकाल दिया और सेक ए का मान पूछा था। इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम से दो हमारे पास आधार दे रखा था और कट दे लंब दे रखा था, क्या निकालना है कट। इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन रूट में जितना निकल सकता है रूट में से बाहर निकाला, वो हमारे पास कट आ गया। उससे हमने साइन ए और सेक ए का मान निकाल लिया, ठीक है। नोट करो इसे, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। हो गया होगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें, डाउट कर रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न समीकरण के इग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पैटर्न के आप समझना चाहिए। पहला इक्वेशन मुझे दे रखा है x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। इधर है 15 f अपॉन वाई माइनस 5 x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ये दो समीकरण है, इनको हमें पहले रैखिक समीकरण में क्या करना है, बदलना है, फिर सॉल्व करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर का, ठीक है। तो समझना कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सब पैटर्न को कर लो, बिल्कुल वही ट्रिक होती है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्या कहा, दूसरा प्रश्न तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो मैंने बीच में लगाया प्रश्न 2 का हल, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 का हल, ऐसे हेडिंग बनानी, क्वेश्चन बिल्कुल नोट नहीं करना, बिल्कुल भी, केवल ध्यान से हमें क्वेश्चन को रीड करना है। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। समीकरण क्या है मेरे पास, समीकरण है लिख रहा हूँ पहला तो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 एक्स माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर मैंने इसे 1 दे दिया। दूसरा क्या है मेरे पास 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस माइनस का
5/x माइनस वाई बराबर होता है माइनस का। इससे समीकरण दे दिया मैंने, क्या दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, देखो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो माना, क्या करना पड़ेगा हमें, माना। ठीक है, 1/x प्लस वाई बराबर हमें कोई भी मान लो, x और z तो कोई भी टर्म मान लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ मान लिया p, क्या मान लिया, p। ठीक है, दूसरा क्या है, 1/x माइनस वाई बराबर मैंने मान लिया r, क्या मान लिया, p और r। कोई भी मान सकते, जरूरी नहीं मैंने p और r माना है कि आप भी p और r मानो, कुछ भी मानो जो आप संतुष्ट सेटिस्फाई हो सकते, वो वाला टर्म आपको मानना। ठीक है, देखो p और r कहाँ रखना, समीकरण 1 में रखना, तो यहाँ रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या करना आपको, समीकरण देखो 10p हो जाएगा 1/p, 10p प्लस का 2r बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, सेकंड क्या है मेरे पास, ध्यान रखेंगे तो 15p माइनस का 5r बराबर माइनस का, ये समीकरण आ गया। ठीक है, इतना समझ। देखो अब चाहे हमें p वाला टर्म इक्वल करना है, देखो चाहे यहाँ पे दोनों सेव कर लो, कोई भी डिजिट बनाओ, इन दोनों को सेव कर लो, चाहे इन दोनों को सेव कर लो, चाहे आप कुछ गुणा करके भाग करके कुछ करके इनको हमें, चाहे आप हमें इस वाले टर्म को दोनों को सेव करना है, चाहे इसको करना, कोई एक को सेव करना है। ठीक है, तो इसे सेव करने के लिए सबसे पहले समीकरण नंबर हम 3 लेंगे, इसे हम 4 लेंगे। ठीक है, अगर समीकरण 3 में क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 यहाँ हो जाएंगे, और समीकरण नंबर 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 5 का तथा समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ठीक है, उधर लिख देता हूं, समीकरण 3 में 5 का तथा समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक करेंगे तो 5 से ऊपर वाले पूरे समीकरण करेंगे, 5 का 10 में करेंगे 50 प्लस यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 r बराबर, इधर करेंगे 5 चौका 20, नीचे वाले में किससे करेंगे, हम 2 से करना है, क्योंकि 2 से करेंगे 30, 15 दूनी 30 p होते हैं माइनस का, 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 r होते हैं, 2 से करेंगे माइनस का 2 दूनी 4 होते हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या करेंगे, जोड़ने पर। हमेशा ध्यान रखना, जोड़ने पर कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, चेंज क्या करो, अब ऐसे समीकरण सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, 2 समीकरण होंगे ऐसे। ठीक है, तो अगर घटाते हैं तो केवल जो नीचे समीकरण होता है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जोड़ने पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखो ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या जाएंगे, दोनों ये कट जाएंगे, इनको जोड़ेंगे, दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 50 और 30 80 p होते हैं बराबर। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से घटा लो तो 16 बचेंगे प्लस के। ठीक है, कितने बचेंगे, 16 प्लस के बचेंगे, समझ आया। तो 80 इधर भाग में है, उधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके भाग लग जाएगा, तो 16/80, तो 16 का 16, 16 पंजे 80, p का मान कितना आ गया, 1/5, कितना आ गया, 1/5 आ गया। इतना समझ पाए, p का मान 1/5 आ गया। p का मान चाहे समीकरण आप 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो। ठीक है, तो p का मान समीकरण 1 में रखते रहे, सॉरी 3, तो p का मान समीकरण 3 में रखने, किसमें, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या कर लेंगे, यहाँ से 10 × 1/5 प्लस 2r बराबर 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो इधर कर देना, उधर देख लेना, उधर हो जाएगा 2r और 4 माइनस का 2, तो 2r बराबर कितना बचा मेरे पास, 2 से 2 कट जाएगा, r का मान कितना आया मेरे पास, 1 आ गया, क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, r का मान मेरे पास कितना आ गया है, 1 आ चुका है,
और p का मान मेरे पास 1/5 आ चुका है। तो 8 तथा p का मान समीकरण का रखेंगे 1 कहाँ माना था हमने, यहाँ माना था, ठीक है। तो क्या करते हैं इसे 1/x प्लस y बराबर कितना माना था p का मान कितना है हमारे पास 1/5 रख देंगे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 इधर आएंगे तो x प्लस 5 बराबर x प्लस y बराबर 5, ठीक है। इसे समीकरण नंबर क्या दे देंगे 5 दे देंगे। दूसरा क्या है 1/x बराबर देखो 1/x माइनस y बराबर कितना है मेरे पास r है, r के स्थान पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस y बराबर, इसे समीकरण नंबर 6 दे देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 5 व 6 को जोड़ देंगे, समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर क्या करने पर जोड़ने पर जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस y बराबर 5 दूसरा x माइनस y बराबर 5, तो यहाँ से ये कट जाएंगे तो 2x बराबर 6 x बराबर कितना आ जाएगा 2 से काट देंगे 3, ठीक है। x का मान समीकरण 4 किसमें रख देंगे 5 में रख दो तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 y बराबर कितना आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको, तो थोड़ा लॉन्ग है नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे जो भी आप हमने देखा उसे कोई भी आप वेरिएबल मान लो, मैंने p मान लिया, p और मान r मान लिया, वहां से हमें क्या करना है कोई आप p को सेव कर लो चाहे r को सेव कर लो, वहां से एक टर्म कट जाएगा एक का आ जाएगा, वहां से दूसरा वैल्यू निकालेंगे तो p का मान रख के मैंने r का निकालेंगे, ठीक है। फिर हमने जहां माने थे वहां पे पुट करके वहां से x और y का मान निकल आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग 365 जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो क्या करना है प्रश्न नंबर 3, तो यहाँ पे क्या करना बढ़िया तरह से हेड डालिए प्रश्न नंबर 3 का, ठीक है। फिर से आप क्वेश्चन को केवल ऐसे आप ब्लैक पेन से मेड जो कॉपी होती है हमारे पास बीच में आपको हेड डालना से बड़ी इधर ला, यानी कि जो भी चेक करने वाला हो आराम से पढ़ ले इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, किस क्वेश्चन का, ठीक है। और कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी क्वेश्चन को ओवर राइटिंग नहीं करनी, अगर कैलकुलेशन आपको थोड़ा डाउन डालना है तो पीछे रफ करके देख लो तब यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। तो क्या है दो क्रमांकन धनात्मक संख्याओं का गुणक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा माना, तो हमने माना दो क्रमांकन धनात्मक गुणक, हम मानना पड़ेगा धनात्मक
पूर्णांक बराबर पूर्णांक बराबर x प्लस 1। पहला x मान लिया, दूसरा मैंने x प्लस क्रमांक का मतलब है क्रम से आने वाले नंबर। अगर हमारे पास कोई पहला ये हो कोई भी हो, ठीक है, उससे 1 ऐड करेंगे दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं उनके वर्गों का। अगर मैं x का स्क्वायर कर लूं 1 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कर लूं तो किसके बराबर हो जाता है? 365 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 365 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि यहाँ से 365 कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से क्या करेंगे, x और y कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर और प्लस का 2x 1 उधर जाएगा तो 1 घट जाएगा, कितने हो जाएंगे? 365 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ से 364 बचेंगे, इधर ले आएंगे तो 364 को इधर लाएंगे, उधर प्लस के इधर आएंगे, किसी को जाएंगे मेरे पास 364 हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। तो इसमें से कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 364 बराबर 0, ठीक है। तो 2 इधर है, भाग में मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग 2 वाला हट जाएगा। x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 364 कितना है? 364, ठीक है। अब देखो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए? 364 आ जाए और जोड़कर घटाने में कितना आ जाए? हमारे पास 1 आ जाए। क्या आ जाए? अब देखो ऐसा बड़ा नंबर आप सोच सकते हो तो तुरंत सोच लेना, ठीक है। नहीं फिर क्या करो, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 364 इनका फैक्टर कर लो, क्या कर लो? फैक्टर कर लो। तो किससे चला जाएगा? जल्दी काट, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 8 और 2 से काटेंगे 9 बार चला जाएगा, 1 बार 13 से चला जाएगा, 13 सत्ते 91 प्लस 7 से चला जाएगा 7। तो हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। कितने हैं? ये नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, 7 दूनी 14 कितने होते हैं? 7 दूनी 14, 2 बच रहे हैं, फिर भी कितने? 2 बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? 13 दूनी 26 कितने हो जाएंगे? 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, यहाँ से भी नहीं आ रहा हमारा। देखो इनके फैक्टर, वन लाना है, हमें कितना लाना है? 1 लाना है। देखो किसी से आ सकता है? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 3 14 दूनी 28, 28 को तोड़ लेंगे 728। देखो क्वेश्चन सही तो 365, ठीक है। 364 हो गया, आधा करेंगे, मिस्टेक देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना, 2 कॉमन लिया, वो हमने कम नहीं किया, एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ से भी तो आधा करेंगे, वही गलत। तो देखो 2 एकम 2 बचेगा कितना हमारे पास? 1 8 2 82 हो जाएंगे बराबर 0। 2 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे? 182 तक देखो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? x 7 दूनी 14, 14 माइनस का 13 कर लो, क्या कर लो? 14 माइनस कर दो, उसके लिए देने गए सॉरी, ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया मैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे? x स्क्वायर प्लस का 14 माइनस का 13 और x 182 बराबर 0, ठीक। अब क्या करेंगे? देखो तो x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से दोनों जगह कॉमन ले लो, यहाँ से x बाहर आएगा तो x प्लस का 14 और यहाँ से माइनस का 13 बाहर आएगा तो x प्लस का 14 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस का 13 हो जाएगा,
दूसरे में x प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो x प्लस 14 को इक्वल करेंगे बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14 आएगा जो ये अमान्य होगा। ठीक है, माइनस वाला टर्म यहाँ से क्या करना है, हमें छोड़ना है, अमान्य करना है। ठीक है, दूसरा है 13 को करेंगे तो x माइनस का 13 बराबर 0, तो x बराबर कर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो x वैलिड होगा, x का मान यहाँ रखेंगे तो पहला कितना हो जाएगा 13 में एक जोड़ेंगे 14, तो दोनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है, ठीक कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन कहता है वो करना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दोनों 13 के बाद 14 आता है, दोनों धराव पूरा निकल चुके हैं। ठीक है, करो जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। ठीक है, क्या है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात है, किसकी, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, बेलन की ऊंचाई को ज्ञात करना है। देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को, ठीक है, देखो गोला होगा, सपोज करो मैंने ये गोला बना लिया। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने, ये गोला बना लिया। ठीक है, और ये किसकी त्रिज्या, रेडियस कितनी है इसकी 4.2। ठीक है, इसे पिघलाकर मैंने इसी की जो धातु होगी जो भी, उससे ही मैंने क्या बना लिया है, बेलन बना लिया। क्या बना लिया है, बेलन बना लिया है, जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या यहां से मान लिया 6 सेंटीमीटर की। ये भी देखो, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ठीक है, जो गोला हो, जो गोला बना था वो कितनी धातु लग गई बनाने। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गोले का आयतन। जो गोले का आयतन निकलेगा वो किसके आयतन के बराबर हो जाएगा, हमारे पास बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, वहां पे त्रिज्या क्या मान रख देंगे, h बचेगी, वहां से h हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन कर